अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नादीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लिए हाजिर खिदमत हैं। सिलसिले में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा मदनी के तलबा का मदनी मुकाबला जारी व सारी है और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मुकाबला होने जा रहा है दो टीमों के दरमियान। दाएं जानिब जो टीम है उसका नाम है गुजरात और बाएं जानिब जो टीम है उसका नाम है सिब्बी बलोचिस्तान। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन दोनों टीमों के दरमियान जो मदनी मुकाबला होगा आप मुलाहज़ा फरमाएंगे। आज के सिलसिले में कौन कौन से सेगमेंट शामिल करते हैं, आइए मुलाहज़ा करते हैं। 5 सेगमेंट शामिल होंगे। नंबर 1 जवाब दीजिए सवाल का, नंबर 2 शेर मुकम्मल कीजिए, नंबर 3 मदनी गुलदस्ता, नंबर 4 इंतखाब कीजिए, नंबर 5 सफ़र है मगर अकेले। तो पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। तरीक़ेकार क्या होगा बताएंगे हमारे अहमद रज़ा भाई। पहले सेगमेंट में हर टीम से 5 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर इन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। इस सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हर टीम 10 नंबर हासिल कर सकती है। जवाब देने के लिए 25 सेकंड्स का वक्त होगा और मशवरे की भी इजाज़त होगी। जी, मशवरे की भी इजाज़त होगी। अब सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएँ तो आइए पहले तलबा का तारुफ़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, गुजरात मदनी। मोहम्मद उसामा अत्तारी वल्दियत मोहम्मद सज्जाद मैं मदरसातुल मदीना फैज़ान मदीना लाला मूसा से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। उसामा भाई आपको खुशामदीद मरहबा। दूसरे तालिब इल्म समीर हमज़ाद तालिब बिन अतीक अहमद गुजरांवाला। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तीसरे तालिब इल्म ज़ियादुल मतीन बिन मोहम्मद रियाज़ मैं जामिअतुल मदीना खारिया से तशरीफ़। ज़ियादुल मतीन साहब आपको इस सिलसिले में खुशामदीद मरहबा। दूसरी जानिब टीम है सिब्बी बलोचिस्तान। पहले तालिब इल्म मोहम्मद हनीफ वल हाजी महबूब अली सिब्बी बलोचिस्तान। सिब्बी बलोचिस्तान से हनीफ भाई आए हैं, आपको खुशामदीद मरहबा। दूसरे तालिब इल्म निसार अहमद अत्तारी बिन सूबा खान जामिअतुल मदीना उस्ताद मोहम्मद से ताल्लुक़। निसार भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा। तीसरे तालिब इल्म फरीदुल्लाह बिन मोहम्मद हयात फैज़ान मदीना जामिअतुल मदीना सिब्बी बलूचिस्तान। फरीदुल्लाह भाई आपको भी इस सिलसिले में खुशामदीद। दोनों ही टीमों की अच्छी तैयारी होगी, देखते हैं किसी तैयारी है। जब मदनी मुकाबला आगे बढ़ेगा तो वाज़े होता चला जाएगा। तो पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। गुजरात, पहला सवाल आपकी जानिब। मखलूक में वो कौन सी मखलूक है जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती हैं? क्या कोई ऐसी भी मखलूक है जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती हैं? अगर हैं तो उनके नाम बताइए। फ़रिश्ता वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की नूरी मखलूक है जो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकती हैं, और जिन वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की आतिशी मखलूक है जो हर किस्म की शक्ल बन जाती हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सिब्बी बलोचिस्तान आपकी जानिब पहला सवाल। फ़रिश्ते शब क़द्र में मुसलमानों के घरों में किन के घर जाकर सलाम करते हैं? शब क़द्र में फ़रिश्ते उतरते हैं, मुसलमानों के घरों में जाते हैं और सलाम करते हैं। किन खुश नसीबों को सलाम करते हैं? वो मुसलमान मर्द और औरत जो शब क़द्र में इबादत करते हैं, इबादत में मशगूल होते हैं, उनके घर जाके फ़रिश्ते उनसे मिलते हैं। हर उस मोमिन मर्द औरत को सलाम करते हैं जो शब क़द्र में अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मशगूल रहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। गुजरात, दूसरा सवाल आपकी जानिब।
हज़रत यूसुफ़ अला नबीना वालैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपको कहाँ दफन किया गया और फिर कितने साल बाद किसने आप अला नबीना वालैहिस्सलाम को मुल्क शाम में दफन फरमाया? पहले कहाँ दफन किया गया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, फिर वहाँ से कितने साल बाद निकाला गया और किसने निकाला, और फिर मुल्क शाम जो है आप आला नबीना अलैहिस्सलाम को संगे मरमर के संदूक में डालकर दरियाए नील के दरमियान दफन किया गया। 400 साल बाद हज़रत मूसा आला नबीना अलैहिस्सलाम ने वहाँ से वो संदूक निकाल कर मुल्क शाम में दफनाया। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। सिबी बलोचिस्तान। दूसरा सवाल आपकी जानिब। हज़रत इदरीस अला नबीना वालैहिस्सलाम से कपड़े सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा हुई। बताइए इससे पहले लोग क्या पहनते थे? इससे पहले जानवरों के खाल पहनते थे। इससे पहले लोग जानवरों की खालें पहनते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। तीसरा सवाल आपकी जानिब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किसने किया था? उसका नाम बताना है। जो निसाब में तफसीली जवाब हो वो बताना है। 25 सेकंड के वक्त के अंदर जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लबीद बिन आसिम और उसकी बेटियों ने जादू किया था, जिसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाइज़ ज़ाहिरी पर हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब व एतक़ाद पर इसका कुछ असर ना हुआ। लबीद बिन आसिम और उसकी बेटियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, जिसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक और आज़ाए ज़ाहिरी पर इसका असर हुआ, क़ल्ब और एतक़ाद पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। तीसरा सवाल आपकी जानिब। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के वो 3 मुबल्लिगीन कौन थे जिन्होंने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इन ताक़िया शहर की हिदायत के लिए भेजा था? नंबर 1 सादिक, नंबर 2 मसदूक और नंबर 3 शमऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 3 मुबल्लिगीन के आपने नाम बताए और जवाब हो गया आपका बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। गुजरात आपकी जानिब। चौथा सवाल। वो कौन सी जंग थी जिसमें मुसलमानों को सिर्फ इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, मगर शिकस्त के बाद मुसलमान दोबारा फतह याब हो गए? नाम बताइए जंग का जो इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से शिकस्त हो गई थी। जंगे हुनैन। आपने जवाब दिया उस जंग का नाम जंग हुनैन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। यहूदियों ने कितने कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और सालिहीन को एक ही दिन में कत्ल कर दिया था? एक ही दिन में कत्ल कर दिया। कितने अंबिया इकराम को, कितने सालिहीन को? तादाद बताइए। 45 अंबिया किराम को यहूदियों ने एक दिन में शहीद किया था और 170 सालिहीन को एक दिन में कत्ल किया था। 45 नबियों और 170 सालिहीन को कत्ल कर दिया था। तो जवाब आपका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। 5वां सवाल आपकी जानिब। एक रिवायत में है कि तमाम कामों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा 4 कलिमात महबूब हैं। बताइए वो 4 कलिमात कौन से हैं? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का आपकी जानिब। वो कौन सी कौम है जिसके तकरीबन 6 लाख लोगों के लिए आसमान से रोज़ाना खाना उतरता था? कौम का नाम बताइए। कौन सी कौम है 6 लाख लोगों के लिए आसमान से खाना नाज़िल हो रहा है? बनी इसराइल। बनी इसराइल के लिए खाना उतरता था। खाने का नाम? जी, मन और सलवा। खाने का नाम मनो सलवा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। दोनों टीमों ने इस सेगमेंट में अपने 5 सवालात के दुरुस्त जवाबात देकर पूरे 10 नंबर हासिल कर लिए हैं और इस सेगमेंट के बाद स्कोर
बराबर है। बराबर स्कोर जारी है। तो अब शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। तरीक़ेकार क्या होगा ये भी बताइए। शेर मुकम्मल कीजिए में हर टीम से 3 अशार पूछे जाएंगे। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि इन्हें एक शेर बताने के लिए 4 अल्फाज दिए जाएंगे और इन्हें ऐसा शेर पढ़ना होगा जिसमें ये चारों अल्फाज आते हों। शेर बताने के लिए 25 सेकंड्स का वक्त होगा और मशवरे की भी इजाज़त होगी। इस सेगमेंट से ज़्यादा 6 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। जी, तो शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। तो पहले बढ़ेंगे गुजरात की तरफ। 25 सेकंड का वक्त होगा जवाब देने के लिए। 4 लफ्ज़ आपकी जानिब ही आ रहे हैं। नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 इताअत, नंबर 3 इज़्ज़त, नंबर 4 खुदा। उस्ताद, इताअत, इज़्ज़त, खुदा। उस्ताद की करता रहूं हरदम मैं इताअत, माँ बाप की इज़्ज़त की भी तौफीक खुदा दे। उस्ताद की करता रहूं हरदम में इताअत, माँ बाप की इज़्ज़त की भी तौफीक खुदा दे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ज़वजल। आपकी जानिब पहला शेर। नंबर 1 सात, नंबर 2 नमाज़े, नंबर 3 इबादत, नंबर 4 दिल। 7 नमाज़े, इबादत, दिल। मशवरा जारी। 5 नमाज़ों पढ़ूँ बाजमात, तो जो ऐसी तौफीक तो इबादत की खुदा दे। ना पहला मिसरा सही सुनाया ना दूसरा मिसरा सही सुनाया। मैं 7 जमात के पढ़ूँ सारी नमाज़ें, अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे। अफसोस कोई नंबर नहीं दिया जा रहा। आपकी जानिब गुजरात। 4 लफ्ज़। नंबर 1 वक्त, नंबर 2 महबूब, नंबर 3 जाए, नंबर 4 यारब। वक्त, महबूब, जाए, यारब। 4 लफ्ज़ ऐसा शेर सुनाइए। ये चारों लफ्ज़ उस शेर में आते हैं। नज़ा के वक्त मुझे जलवा महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। नज़ा के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी जानिब 4 लफ्ज़। नंबर 1 हुआ, नंबर 2 हलाकत, नंबर 3 हाय, नंबर 4 यारब। हुआ, हलाकत, हाय, यारब। हुआ, हलाकत, हाय, यारब। टाइम आपका इख्तिताम हुआ। जी अहमद रज़ा भाई। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू मनालिया का शेर है कि गर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी, हाय मैं नारे जहन्नम में जलूँगा या रब। हाय मैं नारे जहन्नम में जलूँगा या रब। अफसोस आप नंबर हासिल नहीं कर सके। आपकी जानिब बढ़ रहे हैं। 4 लफ्ज़। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 वल्लाह, नंबर 3 कैसे, नंबर 4 हैं। खुशबू, वल्लाह, कैसे, हैं। भीनी खुशबू में महक जाती हैं गलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए तुम्हारे गैसू। भीनी खुशबू, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां, वल्लाह भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। सिब्बी बलोचिस्तान। आपकी जानिब 4 लफ्ज़।
नंबर 1 नूर, नंबर 2 माह, नंबर 3 किस, नंबर 4 सुवारी। नूर, माह, किस, सुवारी। नूर, माह, किस, सुवारी। तवज्जो वक्त पर भी रखनी है, वक्त के अंदर आपने जवाब देना है। नूर, माह, किस, सुवारी। लग रहा है ज़हनी आजमाइश हो गई, जहन में नहीं आ रहा और वक्त भी आपका इख्तिताम हुआ। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरो माँ, उड़ती है किस शान से गिरदे सुवारी, वाह वाह। आप नंबर हासिल नहीं कर सके। गुजरात वालों की तैयारी अशार की मजबूत नज़र आ रही है और बलूचिस्तान की तैयारी मजबूत नज़र नहीं आई, लेकिन स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए जानते हैं स्कोर बोर्ड से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजरात के तलबा ने इस सेगमेंट में अपने तीनों अशार दुरुस्त बताकर 6 नंबर हासिल किए, जबकि सिब्बी के तलबा एक भी शेर दुरुस्त ना बता सके और इस सेगमेंट से इन्होंने कोई भी नंबर हासिल नहीं किया। तो यकदम गुजरात के तलबा 6 नंबर आगे चले गए हैं, आगे की जानिब हैं। गुजरात वाले 6 नंबर का फ़र्क है, लेकिन सिब्बी बलूचिस्तान के तलबा को अर्ज़ करूँगा अभी आगे 3 सेगमेंट बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। ये है ज़हनी आजमाइश। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। तरीक़ेकार क्या होगा जी, इरशाद फरमाइए। इस सेगमेंट में स्क्रीन पर मदनी गुलदस्ता तलबा को दिखाया जाएगा, जिसके अख्ताम पर आपसे 2-2 सवालात किए जाएंगे। पहले सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 3 नंबर और दूसरे सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। जवाब देने के लिए 25 सेकंड्स का वक्त होगा और मशवरे की भी इजाज़त होगी। इस सेगमेंट से आप 5 नंबर हासिल कर सकते हैं जी। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। जिस तरह आपको सहूलत हो खड़े होकर, बैठकर, स्क्रीन से करीब आकर मदनी गुलदस्ते सुनने में, तो आप सुन सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं बापा जानी के मदनी फूलों की जानिब। मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये हमारे माशरे में बात बात पर झूठ बुलवाया जाता है। भाई मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, अब उसके कलेजे के टुकड़े हो गए, दिल का मतलब बेचारे का वो चूरा हो गया, दिल तोड़ डाला, और अब आप ऊपर से पूछते हो मेरी बात बुरी तो नहीं लगी। अब वो आपके शर से बचने के लिए बोल रहा है, नहीं इसमें बुरी बात क्या लगनी, आप नाराज तो नहीं है, नहीं इसमें नाराजगी क्या बात है। हालांकि ऐसा खार खा गया कि तू मेरे हाथ में तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और अब वो मुझसे बेचारे को अब खामा का झूठ बुलवा रहे हैं। अच्छा, 2 आदमी बात कर रहे हैं तो तीसरा आ धमकता है, मैं आपकी बातों में मुखिल तो नहीं हुआ। अब ये कि ठीक ठाक मुखिल हुआ भाई को, हम 2 बात ऐसा अच्छा मौजू लेकर बैठे थे, तुम टपक पड़े और अब ऊपर से पूछ रहे हो कि मुखिल तो नहीं हुआ। ये यार कोई बोलेगा नहीं कि मुखिल हुआ, वहाँ भी झूठ बोलेंगे, अरे नहीं कोई मसला नहीं है, आपके आने से तो बड़ी खुशी हुई। कोई अखलाकी तौर पर बाबा गुस्सा तो है ना, ठीक है, आप एक निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी अचानक आ जाएगा तो क्या ये अच्छा पूछेगा नहीं यार वो मतलब मादरत में आपकी बातों में मतलब मुखिल तो नहीं हुआ, या मतलब कोई आदमी किसी के यहाँ खाने पर है तो उसको पूछेगा नहीं अखलाकी तौर पर यार आपको खाना तो अच्छा लगा नहीं लगा, चाय अच्छी लगी नहीं लगा। अब ये भी ना पूछे तो फिर क्या पूछे इसको? नहीं, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि 3 बार बोले कि खाइए और लीजिए, भाई लीजिए ना, पर 3 बार। अब ज़्यादा बोलो अगर वो है पेट का कुफले मदीना वाला, तो बेचारे का पेट का कुफले मदीना टूटा। अच्छा, फिर यह कि आपका खाना वो बड़ी मुश्किल से निगल रहा है, बेचारा उसके हलक से नीचे आता नहीं, ऐसा बदमज़ा है। अब आप उस पर बार बार इसरार किए जा रहे हैं, बल्कि अक्सरियत तो ये होती है कि अपने हाथ से निकाल कर उसकी प्लेट में ठोक देते हैं। अब वो बेचारा मतलब जबरन कहरन खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल उसका हाई है, लिपिड प्रोफाइल उसका डिस्टर्ब है, शुगर का मरीज़ भी है साथ में, और आपने वो मीठा चम्मच भर के जर्दे का डाला तो वो उसके सीने में बेचारे के जलन है, एसिडिटी का मरीज़ है, आपने भर भर के वो शोरबा उसमें डाला गर्म मसाले का, मतलब आप उसको मजबूर करके खिलाया। अब यार आप ये कौन सी मेहमान नवाजी कर रहे हो, या मतलब यह कि मरज़ नवाजी कर रहे हो, या डॉक्टर नवाजी कर रहे हो यार। अब इसको दवाएं खानी पड़ेंगी।
क्योंकि ये इसको इतना खिला दिया आपने ज़बरदस्ती। तो इसलिए इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली बहुत अक्लमंद थे, 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, तो और बहुत बड़े सूफ़ी थे, सूफ़ी बासफ़ा थे, आलिम बाअमल थे। तो इन्होंने नफ्सियात परखी और लिख दिया कि 3 से ज़्यादा मत पूछो, बार बार पूछोगे तो मुरुवत में ज़्यादा खा लेगा, फिर फंसेगा। तो ये आजकल का दामाद को समझाओ ना। दामाद नहीं खाता ज़्यादा, दामाद वो रिजर्व रहता है। दामाद ज़्यादा खाता नहीं है, मगर दामाद को पूछना बहुत ज़्यादा पड़ता है, खाता बहुत कम है, ये पूछते बहुत ज़्यादा है। अगर इसको कम पूछो, खाता वैसे कम है, मगर बोलता पूछो मुझे ज़्यादा। उसको डालोगे नहीं, बोलोगे डाला नहीं, पूछा नहीं तो बोलो पूछा नहीं, ससुराल वालों को नाराज़ हो जाएंगे। तो ये 3-4 दफ़ा क्या, 12-12 दफ़ा पूछो पापा, आपको पता है 12-12 दफ़ा वो फिर भी ग़ीबतें होती हैं कि हमको मान नहीं दिया। इसका क्या हल निकालोगे आप फिर? ये तो देखो दोनों तरफ से मामला ऐसा है कि वो इसका हल तो मदनी माहौल, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हूँ। मदनी काफ़िलों में सफ़र करें तो इंशाअल्लाह सब सीख जाएंगे। अब एक ही निश्चित में अब मैं दामाद को भी सेट कर दूँ तो दुल्हन कौन सा खाती है यार, वो तो खाली चुगती है। क्या करें इसका इलाज? और अब ये कि अगर वाकई शर पहुँचने का खौफ है तो ठीक है 112 बार पूछो, 3 बार से ज़्यादा पूछना कोई हराम तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है। इमाम गज़ाली ने सिर्फ मशवरा ही दिया है। तो आपको लगता है कि 3 बार से ज़्यादा अगर नहीं पूछूंगा तो ये मेरी ग़ीबत में पड़ेगा, तो ठीक है 103 बार पूछ लो। शरीयत की इजाज़त मौजूद है कि इसको गुनाह कबीरा से बचाओ, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सुभान अल्लाह। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। नहायत तवज्जो के साथ देख रहे थे मदनी गुलदस्ता। आप कितनी तवज्जो से देखा ये हम जानते हैं। गुजरात आपकी जानिब बाबा जानी ने फरमाया था, हमारे मुआशरे में बात बात पर क्या करवाया जाता है? जी, बात बात पर झूठ बुलवाया जाता है। आपने जवाब दिया, बात बात पर झूठ बुलवाया जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। आपकी जानिब सिब्बी बलोचिस्तान, बताइए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी बार पूछने का तहरीर फरमाया है? 3 बार। 3 बार पूछने का तहरीर फरमाया है। इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया, मेहमान नवाजी कर रहे हो या मज़ीद अल्फाज क्या फरमाए थे? मेहमान नवाजी कर रहे हो या मज़ीद अल्फाज? या मर्ज नवाजी या डॉक्टर मर्ज नवाजी या डॉक्टर नवाजी कर रहे हो, ये आपने शाह फरमाया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सिने हिजरी के मुजद्दिद थे? 5 सदे हिजरी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। अब ये सेगमेंट हमारा इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आगे की जानिब अभी भी गुजरात के तलबा हैं। अब हम अपना दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। इंतखाब कीजिए। तरीक़ेकार क्या होगा इंतखाब में, बताएंगे अहमद रज़ा भाई। इस सेगमेंट में आप दोनों टीमों को 4 ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। जिस ऑप्शन का आपने इंतखाब किया उसका जवाब देने के लिए आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। अगर आपने पहले इशारे में दुरुस्त जवाब दे दिया तो आप हासिल कर लेंगे 5 नंबर। अगर आपने दूसरा इशारा लिया तो 4 नंबर, अगर तीसरा तो 3, और अगर आपने चौथा इशारा भी जवाब दुरुस्त देने के लिए लिया तो आप दुरुस्त जवाब देकर हासिल करेंगे 2 नंबर। इस सेगमेंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर और कम से कम 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे अपना चौथा सेगमेंट जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। जी, पहले बढ़ रहे हैं हम गुजरात के तलबा की तरफ।
4 मौजू स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे। जी दिखाइए 4 मौजू कौन से हैं, क्या इंतखाब कर सकते हैं। ये अमल कौन सा है, ये शख्सियत कौन है, ये शोबा कौन सा है, ये मकाम कौन सा है। क्या इंतखाब, शख्सियत का इंतखाब किया है गुजरात के तलबा ने। शख्सियत के हवाले से आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। पहला इशारा ये है, आप सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। दूसरा इशारा, दूसरा इशारा, उम्मुल मोमिनीन में से हैं। तीसरा इशारा, तीसरा इशारा, आपके नाम की इब्तिदा हर्फ आइन से होती है। शायद मुश्किल हो गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये तो चौथा इशारा देखते हैं, फिर पता चलेगा जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी दिखाइए चौथा इशारा, आपके वालिद यार गार और यार मज़ार हैं। आपने जवाब दिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह ज़वजल। 3 नंबर दिए जा रहे हैं आपको। जी आप इन चारों में से किस चीज़ का इंतखाब कर रहे हैं, दिखाइए जी 4 मौजू कौन से हैं। अमल, शख्सियत, शोबा, मकाम, किस चीज़ का इंतखाब? शख्सियत कौन है? आपने भी शख्सियत का इंतखाब किया। शख्सियत के लिए आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। पहला इशारा क्या है, दिखाइए जी। जन्नत की अफजल तरीन औरतों में आपका शुमार है। दूसरा, दूसरा इशारा देखिए जी, दूसरा इशारा क्या है, आपने एक नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश की। तीसरा इशारा, तीसरा इशारा, और तीसरा इशारा हमें क्या बता रहा है, दुनिया में एक मशहूर काफिर की ज़ौजा थी। हज़रत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपने जवाब दिया हज़रत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। अब चौथा इशारा देखते हैं। जी दिखाइए चौथा इशारा, आपके नाम की इब्तिदा अलिफ मद्दा से होती है और आपने जवाब दिया हज़रत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो आपको भी जो है 3 नंबर दिए जा रहे हैं। अब स्कोर बोर्ड क्या रहा, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबू इस सेगमेंट में भी दोनों टीमों ने अपने जवाबात तीसरा इशारा लेकर दिया और बराबर बराबर 3-3 नंबर हासिल किए हैं। गुजरात की लीड बदस्तूर बरकरार है 6 नंबरों की। भारी पड़ गई है सिब्बी के तलबा को। शेर मुकम्मल कीजिए में अपनी गलतियाँ। जो शेर में कमाया है वो अभी तक चल रहा है, 6 नंबर का फ़र्क। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। तरीक़ेकार क्या होगा ये भी बताइए। इस सेगमेंट में हर तालिब इल्म से अलग अलग सवालात, 2-2 सवालात किए जाएंगे। स्क्रीन पर 12 नंबर दिखाए जाएंगे। जिस नंबर का तालिब इल्म ने इंतखाब किया उसके पीछे मौजूद सवाल उनसे किया जाएगा। सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर इन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। इस सेगमेंट से हर टीम 12 नंबर हासिल कर सकती है। मशवरे की इजाज़त नहीं, जवाब देने के लिए 25 सेकंड्स का वक्त है। तो शुरू करते हैं अपना आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। आखिरी सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं गुजरात के उसामा से। जी उसामा, स्क्रीन पर आपको 12 नंबर दिखाए जाएंगे। किसी भी एक नंबर का इंतखाब करना है। 12 नंबर ये हैं। 11 नंबर का इंतखाब हुआ उसामा तारी की तरफ से। देखिए जी 11 नंबर के पीछे क्या सवाल है। ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब फ़ैज़ान सुन्नत की कौन सी जिल्द का बाब है? दूसरी जिल्द का बाब है। आपने कहा दूसरी जिल्द का बाब है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। सिब्बी बलोचिस्तान आपकी जानिब मोहम्मद हनीफ, इंतखाब कीजिए। 12 नंबर। 12 नंबर का इंतखाब हुआ। 11 के बाद 12। मुफ्ती अमजद अली आदमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ग़ीबत की क्या तारीफ़ बयान फरमाई?
मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गीबत की क्या तारीफ़ बयान फरमाई? जी हनीफ भाई, आपका टाइम ख़त्म हो चुका। किसी शख्स के पोशीदा ऐब को इसकी बुराई करने के तौर पर ज़िक्र करना, या आपने गीबत की तारीफ़ बयान फरमाई जो आप नहीं बता सके। गुजरात के समीर, आपकी जानिब इंतखाब कीजिए। 1 नंबर। 1 नंबर का इंतखाब हुआ। देखिए जी 1 नंबर के पीछे क्या सवाल जगमगा रहा है। बज़रिया SMS अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद बनने के लिए कौन सा नंबर है? अगर आप मुरीद बनना चाहते हैं, अपना नाम लिखें, वल्दियत लिखें और उम्र लिखें, इस नंबर पर SMS कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल कर लिया जाएगा। जी नंबर बताइए। आप नहीं बता सके, मदनी चैनल के नाज़रीन नंबर नोट फरमा लें। 032126261112 032126261112। आपकी जानिब सिब्बी बलोचिस्तान निसार अहमद, इंतखाब कीजिए। पाँच नंबर का इंतखाब हुआ निसार अहमद की तरफ से। देखिए जी 5 नंबर के पीछे क्या सवाल नज़र आ रहा है। सिलसिले का नाम मुकम्मल कीजिए। कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। जी गुजरात के ज़ियादुल मतीन, 6 नंबर का इंतखाब हुआ ज़ियादुल मतीन की तरफ से। और 6 नंबर के पीछे ये सवाल जगमगा रहा है। हज की कितनी किस्में हैं? 3। नाम बताइए। आप नाम बता देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, वरना 1 नंबर तो आपका पक्का है। टाइम आपका इख्तिताम हुआ। हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 क़िरान, तमत्तु, इफ़राद। 1 नंबर आपको दिया जा रहा है। सिब्बी बलोचिस्तान फरीदुल्लाह, इंतखाब कीजिए। 3 नंबर। 3 नंबर का इंतखाब हुआ। और 3 नंबर के पीछे देखिए जी क्या सवाल है आपके लिए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें कौन सा शजरा इनायत फरमाया है? शजरा आलिया कादरिया। शजरा जो लिखा हुआ होता है ना वाज़े अल्फाज में, पूरा नाम बताइए। कैसे? शजरे का पूरा नाम बताइए जो लिखा हुआ होता है टाइटल सफ़े पर उसके। शजरा आलिया कादरिया। शजरा आलिया कादरिया। और रज़विया। और आपका वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। शजरा कादरिया, रज़विया, ज़ियाइया, अत्तारिया, आधा नाम आपने ले लिया और आधा नाम नहीं ले सके, तो इस तरह आपको नंबर भी आधा दिया जा रहा है। 1 नंबर दिया जा रहा है आपको। गुजरात के उसामा दोबारा आपकी जानिब बढ़ रहे हैं। जी किसी भी 1 नंबर का इंतखाब कीजिए। 8 नंबर का इंतखाब हुआ। और 8 नंबर के पीछे क्या सवाल जगमगा रहा है। मुसाफिर की नमाज रिसाला में वतन की कितनी किस्में हैं? जी उनके नाम भी बताना है। मुसाफिर की नमाज रिसाला में 2 किस्में। ठीक है, नाम बताइए उनके। दो किस्में हैं, 1 नंबर तो पक्का हो गया। नाम बता देंगे तो 1 और नंबर दे दिया जाएगा। मुसाफिर की नमाज रिसाला में वतन की कितनी किस्में हैं?
वक्त ख़त्म हुआ। वतन असली, वतन इक़ामत, ये दो किस्में, तो आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। दोबारा बढ़ रहे हैं हनीफ़ की जानिब। हनीफ़ बेटा इंतखाब कीजिए 1 नंबर का। 2 नंबर का इंतखाब हुआ। देखिए जी 2 नंबर के पीछे क्या सवाल जगमगा रहा है। सही मुस्लिम किस बुज़ुर्ग की तसनीफ़ है? सही मुस्लिम हदीस शरीफ की किताब। नईमुद्दीन मुरादाबादी। नईमुद्दीन मुरादाबादी। मशवरा कर लें, चलें मशवरा हो जाए। इमाम मुस्लिम। ये तसनीफ़ है हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कौन सा जवाब दुरुस्त माने? इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम वाला जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन नंबर नहीं दिए जाएंगे। जी गुजरात के समीर साहब जी 7 नंबर। 7 नंबर का इंतखाब हुआ समीर भाई की तरफ से। और देखिए जी 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है। शरई सफ़र की मुसाफत कितनी है? 92 किलोमीटर। 2 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी आपकी जानिब बढ़ रहे हैं निसार अहमद। जी 4, 9, 10। 4 नंबर। 4 नंबर का इंतखाब हुआ निसार अहमद की तरफ से। देखिए जी निसार भाई आपके लिए क्या सवाल आ रहा है। किसी मरीज़ या दुखियारे से मुतालिक अमीर अहले सुन्नत ने कौन सा मदनी इनाम अता फरमाया है? क्या ये नंबर बताना है मदनी इनामत का? जी नंबर बताना है। मदनी इनाम बताइए। क्या आज आपने किसी मरीज़ या दुखियारे की ताज़ियत की, नीज़ उसे तावीज़ात अत्तारिया का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया? क्या आज आपने ये कहा, क्या आपने इस हफ्ते कम से कम एक मरीज़ या दुखियारी की घर या अस्पताल जाकर सुन्नत के मुताबिक गमखारी की, उसको तोहफे में ख्वाह मकतबतुल मदीना का शाया करदा रिसाला या पम्फलेट वगैरह पेश करने के साथ साथ तावीज़ात अत्तारिया का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया? ये सवाल था, आपने कह दिया। क्या आज और ये हफ्तावार मदनी इनाम है, तो कितने नंबर दे दें? 1 नंबर आपको देते हैं और रियादत की जगह ताज़ियत भी कह दिया, लेकिन चलें हम आपको 1 नंबर देते हैं। ठीक है बेटे। सियादुल मतीन गुजरात, इंतखाब कीजिए। 9 नंबर। 9 नंबर का इंतखाब हुआ। 9 नंबर के पीछे देखिए जी क्या सवाल आ रहा है आपके लिए। रिसाले का नाम मुकम्मल कीजिए। खिलौना। नूर का खिलौना। मकतबतुल मदीना का शाया करदा रिसाला है नूर का खिलौना। और इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। सिब्बी बलोचिस्तान फरीदुल्लाह, 1 ही नंबर बचा है। 10 नंबर। 10 नंबर। 10 नंबर का इंतखाब हुआ फरीदुल्लाह की तरफ से। मुफस्सिर शहीर किन को कहा जाता है? मुफ्ती अहमद यार ख़ान। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस तरह हमारे ये 5 सेगमेंट इख्तिताम हुए। देखते हैं कि कौन सी टीम आज मदनी तोहफे लेकर रुखसत हो जाएगी और कौन सी टीम है जो आगे की जानिब बढ़ जाएगी। जी मुलाहिज़ा करते हैं स्कोर बोर्ड। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजरात के तलबा ने इस सेगमेंट में भी दुरुस्त जवाब देकर हासिल किए 8 नंबर, जबकि सिब्बी बलोचिस्तान के तलबा ने हासिल किए हैं इस सेगमेंट में 12 में से 6 नंबर। तो इस सेगमेंट में भी गुजरात के तलबा 2 नंबर आगे रहे। यूँ गुजरात का टोटल स्कोर रहा 32, जबकि सिब्बी के तलबा डबल 12 नंबर हासिल कर पाए। तो फैसला हो गया है कि आगे की जानिब बढ़ चुके हैं गुजरात मदनी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी लेकर आइए मदनी तोहफे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का आपने मदनी मुकाबला मुलाहिज़ा फरमाया जो कि दो टीमों के दरमियान हुआ। गुजरात और सिब्बी बलूचिस्तान आगे की जानिब बढ़ गए। गुजरात के तलबा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मदनी मुकाबला जारी व सारी रहेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।